नमस्कार, अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र, वित्तीय सलाहकार हैं, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए बिकॉज़ इसमें आपकी तरक्की का ब्लूप्रिंट है। आप सबको पता होगा कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे बड़ा जो चेंज आने वाला है, रेगुलेटरी चेंज आने वाला है, वो है सरेंडर वैल्यू ऑफ एंडोमेंट पॉलिसी, जो एक नया गाइडलाइन है और जो प्रोबेबली 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है। तो अब इसका हमारे ज़िंदगी पे, इंश्योरेंस एडवाइज़र की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा? क्या इससे मेरा काम बढ़ेगा या इससे मेरा काम घटेगा? आइए समझते हैं। तो इसका 2 इम्पैक्ट होने वाले हैं, एक लॉन्ग टर्म, लंबे समय में, और एक शॉर्ट टर्म, जो इमीडिएटली इसका असर मेरे ऊपर पड़ने वाला है, मेरी इनकम के ऊपर, मेरे काम के ऊपर। तो लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो गुड न्यूज़ है, प्रोडक्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, फर्स्ट ईयर से ही स्पेशल सरेंडर वैल्यू जनरेट होगा। और अब ये एक बड़ा ऑब्जेक्शन ये आता था कि किसी कारणवश अगर मैंने प्रीमियम जमा नहीं करा तो क्या होगा? तो इंश्योरेंस एडवाइज़र को भी बताने में थोड़ा हिच होता था कि कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में अगर सरेंडर होता है तो लॉसेस होते हैं। बट ये रेगुलेशन चेंज होने के बाद में 3 साल के बाद, एक 3 साल के बाद में उसको एक अच्छा सरेंडर वैल्यू जनरेट होगा और अच्छे ऑफ लॉसेस विल बी वेरी लो। तो प्रोडक्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, लाइफ इंश्योरेंस लोग लेना पसंद करेंगे क्योंकि जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक था वो हटने वाला है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, भरोसा ज़्यादा होगा, बिकॉज़ लोगों को नुकसान कम होगा, मतलब उनके फाइनेंशियल लॉसेस कम होंगे, ज़्यादा इंश्योरेंस लोग लेंगे, जिसके कारण कह सकते हैं कि ज़्यादा परिवार आर्थिक रूप से प्रोटेक्ट होंगे, ज़्यादा ओवरऑल अगर हम देखें तो जब भी कोई गाइडलाइन आती है तो ग्राहक के हित में ही आती है। तो ये भी जो नियम है ग्राहक के हित में है, जिससे ज़्यादा लोग जो है आने वाले समय में लाइफ इंश्योरेंस एज़ ए प्रोटेक्शन, एज़ ए सेविंग प्रोडक्ट लेंगे, एंड उससे इंडस्ट्री बढ़ेगा और उससे आपका सेल्स भी बढ़ेगा। अब बैड न्यूज़ शॉर्ट टर्म के लिए है। ऐसा माना जाता है कि सारी कंपनीज़ को अपने जो एंडोमेंट प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज करने होंगे और सारा कंपनसेशन भी चेंज हो जाएगा। और कंपनसेशन चेंज होने के कारण ऐसा माना जा रहा है कि लगभग अप टू 50% जो इनकम है वो कम हो जाएगा इंश्योरेंस एडवाइज़र का, स्पेशली ऑन न्यू बिज़नेस। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक सेटबैक भी हो सकता है, जिसके कारण मोरल और मोटिवेशन कम हो सकता है, और जो अभी करंट स्किल्स हैं वो हेल्प नहीं करेंगी इसको रिकवर करने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है डबल योर बिजनेस। तो अगर आप अभी 100 रुपया एज एन इनकम अगर आप जनरेट करते हैं, तो सेम 100 रुपये की इनकम को जनरेट करने के लिए आपको डबल बिजनेस करना होगा इमीडिएटली। क्या ये आसान है? बिल्कुल नहीं। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि जो सेलिंग स्किल्स काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं वो आउटडेटेड है। सेलिंग स्किल का मतलब बहुत फॉलोअप करना, पीछे पड़ना, प्रोडक्ट पुशिंग नहीं होता है। साइकोलॉजिकल सेलिंग इज इम्पॉर्टेंट। मार्केटिंग स्किल्स आउटडेटेड हो गई हैं, अभी भी लोग ब्रोशर पंपलेट बांट रहे हैं जो कि नहीं चलते हैं। प्रोस्पेक्टिंग स्किल के नाम पे लोग अपने जो सोशल कॉन्टैक्ट होते हैं, नेचुरल मार्केट होता है, सिर्फ उनको अप्रोच करते हैं, इसके बाद क्या करना है लोगों को पता नहीं होता है। प्रोडक्ट पिचिंग, लोग जाके जो भी उनके अच्छे प्रोडक्ट हैं उसके बारे में जाके लोगों के साथ बात करते हैं, फॉलोअप करते हैं। ये सब आउटडेटेड टेक्निक है। आज के ज़माने में आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट को सॉल्यूशन की तरह डिज़ाइन करके, यूनिक सॉल्यूशन की तरह डिज़ाइन करके आप कैसे ऑफर कर सकते हैं। आउटडेटेड सेल्स टूल्स हैं, आउटडेटेड स्क्रिप्ट्स हैं, आउटडेटेड नॉलेज है, क्योंकि अब पूरे प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा अपने आप को अपग्रेड। समय आ गया है कि आपको आज के ज़माने की सेलिंग स्किल्स आना चाहिए, आपको साइकोलॉजिकल सेलिंग करना आना चाहिए, आपको आज के ज़माने की मार्केटिंग स्किल्स आना चाहिए, आपको आज के ज़माने की ब्रांडिंग, प्रमोशन, डिजिटल स्किल्स आनी चाहिए, आपको आज के ज़माने की प्रॉस्पेक्टिंग स्किल्स आनी चाहिए, ताकि आप अनजान लोगों तक पहुंच सकें। सैलरीड, बिजनेस ओनर, एमएसएमई, हर तरह के लोगों को आप अप्रोच कर सकें। आपको आज के ज़माने की वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑफर करना आना चाहिए, आपको आज के ज़माने के प्रोडक्ट सॉल्यूशन पिच करना आना चाहिए, आपको आज के ज़माने के सेल्स टूल आना चाहिए, जिससे आप लोगों को एंगेज कर सकें, इंक्वायरी जनरेट कर सकें और अंत में उनको आप क्लोज कर सकें। और आपके पास आज के डेट में होना चाहिए अपडेटेड नॉलेज अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सॉल्यूशन एंड अबाउट द मार्केट। तो ये सब कैसे होगा? तो मैं आपको आमंत्रण देना चाहता हूँ। एमडीआरटी स्कूल एक मिशन पर है, एजेंट गिरी छोड़ो, फाइनेंशियल डॉक्टर बनो। और ये एक ऐसा ग्रोथ संस्थान है जो आपके लिए पासपोर्ट का काम करेगा अगर आप एमडीआरटी सीओटी टीओटी बनना चाहते हैं। तो करना क्या है? तो आपको 3 से 4 घंटे का समय निवेश करना होगा। अगर आपके शहर में सेमिनार हो रहा है तो आप इस सेमिनार का हिस्सा बनिए, और अगर आपके शहर में सेमिनार नहीं हो रहा है तो आप ऑनलाइन वेबिनार का हिस्सा बनिए। और ये अभी फिलहाल फ्री है, ओनली इन्वेस्टमेंट इज योर टाइम, लेकिन ये लिमिटेड समय के लिए अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ कमिटेड एंड सीरियस प्रोफेशनल के लिए है। क्यों? क्योंकि मैं, मेरी टीम, हम लोग मास ट्रेनिंग, मास वेबिनार, मास सेमिनार, वर्कशॉप नहीं करते हैं। हम लिमिटेड लोगों के साथ में काम करते हैं ताकि वन टू वन इंटरेक्शन हो और हम उनको पर्सनलाइज अटेंशन दे सकें।
तो करना क्या है, आप जिस प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं, आप वहाँ पर बुक नाउ का बटन होगा या कॉन्टैक्ट नाउ का बटन होगा, आप अपनी डिटेल शेयर कीजिए। स्टेप 2 में हमारी टीम आपको फ़ोन करेगी, व्हाट्सएप करेगी और आपके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर करेगी जहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। स्टेप 3 हमारी टीम आपके डेटा को स्क्रीन करने के बाद आपको इनविटेशन भेजेगी और स्टेप नंबर 4 है आपको इसको अटेंड करना है। तो मैं आपको ये प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि ये जो आपका 3 से 4 घंटे का एक इन्वेस्टमेंट है, ये आपके फ्यूचर में, आपके कंसल्टेशन में, एडवाइजरी में, आपके इंश्योरेंस बिजनेस में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, आपको क्लैरिटी देने वाला है और आपका ये जो सपना है कंसिस्टेंटली एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करने का, उसके लिए आपको एक ब्लूप्रिंट देगा। समय निकाल के देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको आमंत्रण देना चाहता हूँ कि इस मीटिंग का या सेमिनार वेबिनार का आप ज़रूर